तो आज मैं आप सबको एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथ्स की ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन का प्रूफ रटना नहीं पड़ेगा या फिर याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक लॉजिक और एक्सरसाइज सॉल्व। मैं प्रशांत सर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो ग्रेविटी में स्वागत करता हूँ। आज हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि एक झूठ को पकड़ेंगे। अगर कोई हमसे कहे कि हम रैशनल नंबर हैं तो हम उसको उसी की बात से गलत साबित करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर दो नंबर अपने पास आते हैं और वो नंबर हमें कहते हैं कि हम रैशनल हैं। तो हमें अभी उन्हीं की बात मानना है। सबसे पहले उनकी बात हम मानेंगे कि हाँ आप रैशनल हो, और बाद में हम उन्हीं की बात से उनको गलत साबित करेंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या? पहले उनकी बात सुन लो, उनकी बात मान लो, बाद में उन्हीं की बात से उनको साबित कर दो कि वो गलत थे। तो चलिए दो नंबर अपने पास आए हुए हैं, √5 एंड 4। चलो √5 आता है अपने पास में एंड दूसरा नंबर आता है 4। √5 एंड 4 दोनों हमें कहते हैं कि हम रैशनल हैं। ओके, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि चलो ये रैशनल है। तो मान लेते हैं √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या कहा हमने? √5 रैशनल नंबर है। दो नंबर अपने पास आए थे तो हम सबसे पहले उनको मान लेते हैं, जो भी वो कह रहे हैं वो हम मान लेते हैं। जैसे अदालत में होता है, जैसे कोर्ट में होता है ना, मुजरिम होता है, वो कहता है कि हाँ मैंने चोरी नहीं की। तो उसके बाद में फिर जो जज है उनकी बात सुन लेता है कि ओके आपने चोरी नहीं की। फिर बाद में वो प्रोसीजर जो शुरू होती है, और बाद में फिर अगर वो सच में गलत है तो वो प्रूव होता है कि नहीं सच में इसने चोरी की है। सब सेम वे में हम ऐसा ही आज करने वाले हैं कि सबसे हम पहले देखने वाले हैं कि √5 एंड 4 ये दो नंबर रैशनल है। ओके, वो मान रहे, वो बोल रहे दोनों के दोनों हम रैशनल है, तो हम मान लेते हैं वो रैशनल नंबर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं की बात से उनको गलत साबित करने वाले हैं। देखेंगे अभी कैसे, तो देखेंगे कौन रैशनल है और कौन रैशनल नहीं है। तो √5 इज अ रैशनल नंबर हम मान लेते हैं एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। 4 ये ऑल्सो रैशनल नंबर है। चलो मान लिया। तो हमें पहली कंडीशन पता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो एक कंडीशन वो फॉलो करेगा। कौन सी? P/Q वाली। चलो, तो अगर आप रैशनल नंबर हो तो आप ये कंडीशन मान सकते हो, बराबर है। √5 भी कहेगा हाँ मान सकते, 4 भी कहेगा ओके, मतलब आपको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कंडीशन लगेगी Q ≠ 0, यहाँ पर भी लगेगी Q ≠ 0। अभी करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड से अभी स्क्वायर करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करना है दोनों साइड का। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है अभी? स्क्वायर। चलो, √5 स्क्वायर 5 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। इधर 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। ओके, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 16Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। चलो यहाँ पर, तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें यह पता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है तो हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इनको लिखा। और एक कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि P/Q जो होते हैं वो होते हैं कोप्राइम का मतलब क्या है? जो P एंड Q है वो उनके कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है उसको बोलेंगे कोप्राइम। फॉर एग्जाम्पल 3/2 कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, दीज आर कोप्राइम। 3/5 कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, कोप्राइम। 5/6 कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं, कोप्राइम। तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं वो होते हैं कोप्राइम। P एंड Q दोनों कोप्राइम होते हैं, इतना याद रखना। चलो अभी हम क्या करेंगे, यहां तक तो हम आ गए। अभी यहाँ पे आने के बाद में क्या पता चलता है हमें? देखो ये देख के हमें ये पता चलता है कि P स्क्वायर जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। एज P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। P स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल हो रहा तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 5 इज ऑल्सो
डिविजिबल, सॉरी, therefore p is also divisible by 5, also divisible by 5। मतलब अगर p स्क्वायर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब p ये 5 का मल्टीपल है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। चलो इधर भी, एज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 16, यहां से पता चलता है हमें, ओके हम बोल सकते हैं इट मीन्स, इसका मतलब है वो क्या, इसका मतलब 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब है कि ये जो p स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब p भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी 16 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर ये 16 से डिविजिबल हो रहा है, एज p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 16, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 16, दोनों तरफ हमने लिख दिया। ओके अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट करेंगे, अभी p की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे p की वैल्यू रखो 5k, p इक्वल टू 5k, यहाँ पर p की वैल्यू रखो, कोई भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे रखेंगे 4k। चलो अब क्या करना है, अब ये वैल्यू इधर डालनी है, करो 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k, इधर अगर इधर डाला तो आपको होगा 5 स्क्वायर 25 एंड k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 k स्क्वायर आया आपका, तो अभी यहाँ से देखो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपका 25/5, 5k स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आया आपका, एक और इक्वेशन, q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, यहाँ पे आया था p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। देयरफॉर हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, देयरफॉर एज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी, सॉरी, अगर q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड होगा, मतलब q ये 5 का मल्टीपल होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सेम अभी यहाँ पे लेंगे, अभी अगर पुट किया मैंने यहाँ पे तो मिलेगा 16q स्क्वायर इक्वल टू 416k स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे वैल्यू है आपकी q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, मतलब q इक्वल टू k, ये यहाँ पे मिल गया आपको। ओके चलो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, अब हमने कहा था q स्क्वायर ये डिविजिबल है 5 से, तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। अब यहाँ पे देखो, अब जो √5 अपने पास आया था सबसे स्टार्टिंग में, उसने कहा था कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ रैशनल नंबर, तो हमने कहा था ओके आप रैशनल नंबर हो, हमें सबसे पहले हमने उसकी बात मान ली, ओके आप रैशनल नंबर हो। फिर हमने जो जो चीज़ें रैशनल नंबर को एप्लीकेबल होती है वो यहाँ पे लगाई, हमने उसको p/q में लगाया, हमने उसको p/q में कन्वर्ट किया। ओके बाद में हमने क्या किया, हमको पता था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, मतलब उनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, बस उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे कैलकुलेशन करते गए कि हमें क्या निकालना था, हमें ये साबित करना था कि √5 जो है इसके कॉमन फैक्टर निकले, इसके कॉमन फैक्टर निकले, बस यही हम इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ से हमें पता चला कि p स्क्वायर ये जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब p में एक कॉमन फैक्टर कौन सा, 5। बाद में फिर हमने p की वैल्यू रखी 5 के, फिर हमने और 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू डाल के हमने ये मिला हमें, फिर q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आया अपना। फिर यहाँ से हमें और पता चलता है कि q स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है 5 से, मतलब q भी डिविजिबल होता है 5 से, मतलब यहाँ पे हमें फैक्टर q का भी मिला 5। ओके यहाँ पे p का फैक्टर मिला था एक 5, यहाँ पे q का फैक्टर मिला था एक 5, मतलब p एंड q दोनों में कॉमन फैक्टर है कौन सा, 5। अगर कॉमन फैक्टर है दोनों में मतलब वो कोप्राइम नहीं है, अगर कोप्राइम नहीं है मतलब रैशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर एज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, ये दोनों स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि जो 5 है आपका ये कॉमन फैक्टर है किसमें, p एंड q में। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम,
आर नॉट को प्राइम। पी एंड क्यू ये को प्राइम नहीं है। ये अगर को प्राइम नहीं है तो यहाँ पे आया कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सबसे पहले हमने उनकी बात मान ली कि आप रैशनल नंबर हो, बाद में हमने उन्हीं की बात से उनको गलत साबित किया, इसको बोलते कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर अब यहाँ पे थोड़ा सी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या करता है? ये स्टेटमेंट आपका कॉन्ट्रडिक्ट करता है फैक्ट को। कौन से फैक्ट को? कि √5 एक रैशनल नंबर है, मतलब जो √5 बोल रहा था वो गलत है। ये स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल, इसलिए √5 क्या है आपका? इर्रेशनल है। यहाँ पे चलते, ये देखते क्या है। तो अभी यहाँ पे देखते क्यू की वैल्यू आई थी के। अगर हम पुट करते हैं के की वैल्यू 1, पुट के इक्वल टू 1, चलो क्यू की वैल्यू अगर पुट की मैंने तो अगर हमने के की वैल्यू 1 पुट की तो क्या मिलेगा हमें? क्यू इक्वल टू 1 एंड अब ये 1 डालो इधर, 1 अगर हमने इधर डाला तो 16 इंटू 1 स्क्वायर 1, सो 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी क्या आएगा आपका? पी आएगा आपका 4। ओके, तो क्यू आया आपका 1 एंड पी आया आपका 4। देयरफॉर अभी आप सबसे पहले इस पे चलो, 4 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? 4, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों मिल रहे हैं हमें 4 एंड 1, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दिस टू आर को प्राइम। ये P एंड Q ये क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज P एंड Q आर को प्राइम, देयरफॉर ये जो नंबर था 4 अपने पास आया था शुरू में, जिसने कहा था मैं रैशनल हूँ, तो सच में ये रैशनल नंबर है। क्लियर है? समझ में आया? इसको हमने कैसे प्रूव किया और इसको हमने कैसे प्रूव किया। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। एज P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q क्या है? को प्राइम में, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 4 इज रैशनल नंबर। 4 क्या है? रैशनल नंबर है। तो आपका ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि कैसे कोई भी नंबर को आप रैशनल या इरैशनल साबित कर सकते हो। बस जैसे अदालत की हियरिंग होती है, कोर्ट की हियरिंग होती है, जैसे ही मैंने आपको समझाया है कि कोई भी नंबर आपके पास आता है तो आपको ऐसे सबसे पहले उसकी बात मान लेना है कि ओके आप रैशनल नंबर हो, कोई बात नहीं है। तो अभी रैशनल नंबर के लिए जो जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो सब हम आपको लगाते हैं। लगाने के बाद अगर आप उसमें बैठ जाते हो तो आप रैशनल नंबर हो, नहीं बैठ जाते तो आप रैशनल नंबर नहीं हो, मतलब आप इरैशनल हो। बस वही किया हमने। उसमें अपना √5 जो है वो फेल हो गया। यहाँ पर लास्ट तक हमने जैसे उसके साथ में रैशनल नंबर के साथ में जो करते हैं जैसा जैसा हमने √5 के साथ में किया, और बाद में हमें लास्ट में पता चला कि √5 जो है वो तो को प्राइम नंबर है ही नहीं, तो उसके कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं मतलब वो क्या है? वो रैशनल नंबर नहीं है। वो इसे हमने यहाँ पे 4 के साथ में किया तो लास्ट में हमें पता चला कि नहीं, 4 सच बोल रहा था। 4 क्या बोल रहा था? कि मैं रैशनल नंबर हूँ। तो हमने जब प्रूव किया कि 4 रैशनल नंबर है कि नहीं देखने के लिए जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो की, तो हमें पता चला कि सच में 4 के जो दो फैक्टर निकलते 4 एंड 1 ये सच में को प्राइम है। मतलब जो 4 आया था हमारे पास सबसे पहले कि मैं रैशनल नंबर हूँ जैसे बोल रहा था 4, तो वो सच बोल रहा था। ओके, उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन अपना नहीं आया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को रैशनल एंड इरैशनल प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी इसी लॉजिक के साथ में हमें सॉल्व करने हैं। तो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आया तो आपको कोई भी क्वेश्चन को रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये लॉजिक लगाना है और जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसको प्रूव करना है, या फिर जो भी नंबर आपके पास आएगा उसको बताना है कि ये नंबर इरैशनल है कि रैशनल है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। प्रूव करना है हमें कि √5 इरैशनल है। तो सबसे पहले है ये हम मान लेते हैं कि √5 क्या था? रैशनल था। ये हम मान लेते हैं। बाद में हम क्या करेंगे? उसी को रॉन्ग करके बता देंगे कि ये रैशनल
नहीं था, ये इरेशनल था। तो चलो मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर लेट √5 इज रैशनल। मान लेते हैं कि √5 क्या है, √5 है रैशनल नंबर है। चलो, तो मानने के बाद में हम लिख सकते हैं कि √5 अगर रैशनल है तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? एंड ऑल्सो P एंड Q आर कोप्राइम। अगर हम मान लेते हैं शुरू में कि √5 ये रैशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड P एंड Q ये को प्राइम होंगे, कोई बात नहीं। चलो अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर ले लो। √5 स्क्वायर 5 इक्वल टू P²/Q², सो 5Q² इक्वल टू P²। देयरफॉर इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P² इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये P² 5 से डिविजिबल है, मतलब देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 P² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, कोई बात नहीं। अब रखो आप P की वैल्यू, नाउ पुट P इक्वल टू 5K, P की जगह पे अभी 5K रखो, चलो कोई बात नहीं रखेंगे। 5Q² इक्वल टू P की जगह पे 5 की अगर रखा तो 5² 25 K²। नाउ Q² इक्वल टू 25/5 5K²। अब यहाँ पे भी हमें एक बात और समझ में आती है, इट मीन्स क्या, Q² ये 5 से डिविजिबल है, मतलब Q भी 5 से डिविजिबल होगा। Q² इज डिविजिबल बाय 5, Q² ये 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे अभी एक बात ध्यान रखो, P² ये 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा, Q² ये 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा, मतलब P एंड Q दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे, मतलब वो कोप्राइम नहीं है, उनमें कोई कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर है, कोप्राइम नहीं है, मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, एज P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5। देखो P एंड Q, ये Q आपका और ये P दोनों क्या है आपके, डिविजिबल है 5 से, देयरफॉर P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, P एंड Q ये कोप्राइम नहीं है, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर है। ऐसे नंबर इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होते उनको बोलते कोप्राइम, बट P एंड Q में कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन, 5, तो इसलिए ये कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर अगर कोई नंबर कोप्राइम नहीं होता मतलब वो क्या होता, वो होता है आपका इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ऊपर का, ये स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फैक्ट को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब रॉन्ग साबित कर रहा है, कौन से, √5 ये रैशनल नंबर है। ये जो आपने फैक्ट शुरू में लिया था कि √5 ये रैशनल नंबर है, इसको मान के जो हम चल रहे थे, इसको ये गलत साबित करता है, तो इसीलिए देयरफॉर √5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है अंडर रूट में, √2, √3, √5, √7, √11, कोई भी नंबर अगर आपके पास आता है अंडर रूट में और वो बोलता है कि मैं रैशनल हूँ, तो आप उसको साबित कर सकते हो कि वो रैशनल नहीं, वो इरेशनल है।
बाय यूजिंग दिस सिंपल लॉजिक। ओके, ये सिंपल लॉजिक यूज करके आप उसको प्रूव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी इसको प्रूव करेंगे। 3 + 205 इज इरेशनल। अभी 3 + 205 इसको हमें इरेशनल है ये प्रूव करना है। तो ये भी हम प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया। क्या है कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब पहले मान लो दिया हुआ जो नंबर है वो कंप्लीट क्या है, रैशनल है, बाद में उसी की बात से उसको गलत साबित कर दो। तो चलिए करते हैं। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। क्या कहा हमने? मान लेते हैं कि 3 + 205 ये रैशनल है। चलो अभी ये अगर रैशनल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 + 2√5 इज इक्वल टू x, वेयर x इज रैशनल नंबर। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 + 205 अगर रैशनल है तो ये इक्वल होगा x से। x भी रैशनल नंबर है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करो? अब करो 2√5 इज इक्वल टू, अब ये 3 को इधर शिफ्ट कर दो, x - 3। अभी यहाँ पे सिंस अभी x - 3 ये भी रैशनल हो गया तो 2√5 भी क्या हो गया? रैशनल। x - 3 इज अ रैशनल नंबर। तो आपका 2√5 भी क्या हो गया? रैशनल। देयरफॉर 2√5 इज आल्सो रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो सबसे पहले हमने माना 3 + 205 ये रैशनल है। बाद में उसको हमने इक्वेट किया एक रैशनल नंबर से जिसको हमने कहा x। फिर हमने ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया तो x - 3 भी बन गया आपका रैशनल, 205 भी बन गया आपका रैशनल। चलो कोई बात नहीं। सिंस x - 3 ये रैशनल है तो 205 भी रैशनल है। अभी करेंगे, अब ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। देयरफॉर नाउ √5 इज इक्वल टू x - 3/2। अब देखो x - 3/2 ये क्या है? रैशनल। तो √5 भी क्या हो गया? रैशनल। देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या हो गया? रैशनल नंबर, क्योंकि ये साइड भी होगी रैशनल। अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि √2, √3, √5, √7, √11 ऐसे सभी नंबर जो होते हैं अंडर रूट में, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं इरेशनल। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे क्या आया है? √5 इज अ रैशनल नंबर, जो कि फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या है? इरेशनल है। देयरफॉर which contradict the fact that, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। कौन से? √5 इज इरेशनल। ये फैक्ट को ये गलत साबित कर रहा है, जो कि ये जो फैक्ट है वो सही है कि √5 क्या है? आपका इरेशनल है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। समझ में आया क्वेश्चन? एक बात समझ लो, √2, √3, √5, √7 ऐसे सभी नंबर जो अंडर रूट में आते हैं वो सभी क्या है? वो सभी नंबर है आपके इरेशनल नंबर, सभी आपकी इरेशनल है, याद रखना। अब यही पे हमें प्रूव किया है कि ये इसको सॉल्व करते करते गए हम। सबसे पहले हमने माना कि 3 + 205 ये रैशनल है, बाद में हमने उसको एक से इक्वेट किया, बाद में एक एक टर्म इधर शिफ्ट करते गए, तो लास्ट में ये टर्म क्या मिली आपको? ये टर्म मिली आपको रैशनल। तो ये रैशनल तो इक्वल टू में √5, तो ये भी रैशनल। लेकिन हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि √5 क्या है? इरेशनल है। इसलिए हमने लिखा कि √5 इज अ रैशनल नंबर, जो इससे हमें मिलता है, जो कि कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है कौन से फैक्ट को? कि √5 इज अ इरेशनल, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है √5 इरेशनल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि √5 अगर इरेशनल है तो x - 3/2 भी इरेशनल है। मतलब ये जो दिया हुआ नंबर है 3 + 205 ये भी आपका इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 3 + 205 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया हुआ है। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। प्रूव करो नीचे दिए गए जो नंबर्स दिए हुए इरेशनल है। सबसे पहला दिया है आपको 1/√2। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पहला 1/√2 ये इरेशनल, ये प्रूव करना है हमें। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या करना है, अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। चलो मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, रैशनल है। चलो तो रैशनल अगर है तो 1/√2 को मैं x मान सकता हूँ, वेयर x इज रैशनल, वेयर x इज रैशनल लिख सकते अपन ऐसा। मैंने आपको पहले ही कहा है हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पहले मानेंगे कि वो क्या है, रैशनल है। बाद में उसी के बाद से उसे गलत साबित करेंगे, जिसको बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, बाद में हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे और बाद में लिखेंगे कि नहीं दिया हुआ नंबर क्या है, इरेशनल है। तो चलो सबसे पहले हमने लिखा 1/√2 रैशनल है। बाद में हमने 1/√2 को x से इक्वेट किया, वेयर x इज अ रैशनल, तो 1/√2 भी क्या बन जाएगा, रैशनल। चलो देयरफॉर अब देखो अगर ये √2 इधर गए मेरे तो क्या बनेगा, 1 = x√2। देयरफॉर √2 अगर मैं लिखूँ तो √2 = क्या आएगा, 1/x। तो √2 क्या आया आपका, 1/x। देयरफॉर 1/x इज अ रैशनल नंबर। 1/x भी क्या होगा तुम्हारा, रैशनल। देयरफॉर √2 also become रैशनल। √2 भी क्या बन रहा है, √2 भी आपका क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी साइड रैशनल हो जाएगी, इक्वल टू का साइन है बीच में। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल, ये हमें पता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो हम बोल सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज अ इरेशनल। ये स्टेटमेंट गलत साबित कर रहा है कौन से फैक्ट को, कि √2 ये क्या है, इरेशनल है। बट √2 ऑलरेडी हमने प्रूव करके रखा हुआ है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसलिए which contradict the fact that √2 is irrational। मतलब √2 क्या है, इरेशनल है, ये फैक्ट है। ओके, और यहाँ पे आ रहा है अपना √2 ये रैशनल बन रहा है, जो कि गलत है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि √2 अगर इरेशनल है तो ये भी साइड आपकी बन जाएंगी इरेशनल, इसलिए आपका टोटल नंबर भी बन जाएगा इरेशनल। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। इसलिए हमने प्रूव किया कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है। जैसा पहला क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, और उसके पहले मैंने एक टॉपिक बताया आपको जिसपे 2 नंबर लेके एक्सप्लेन किया है कि 2 नंबर में से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है। 2 नंबर आए थे अपने पास में, 2 नंबर को हमने क्या किया, जो सबसे पहले दोनों नंबर क्या बोल रहे थे, हम रैशनल है। √5 भी बोल रहा था मैं रैशनल हूँ, और 4 भी बोल रहा था मैं रैशनल हूँ। दोनों को हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से एक्सप्लेन किया। ओके, और बाद में हमने शुरू में उनका कहना मान लिया था कि चलो आप रैशनल हो। बाद में रैशनल नंबर की जो जो प्रॉपर्टीज लगती है वो सबको हमने लगाई, दोनों को हमने लगाई। बाद में लास्ट में हमें पता चला कि √5 जो है वो इरेशनल है और 4 जो है वो रैशनल है। बस ऐसे ही, इसलिए हमने कहा था कि √ में जो भी नंबर आता है वो सभी नंबर कौन से होते हैं, आपके इरेशनल नंबर वो होते हैं। ओके, तो इसीलिए √2 ये यहाँ पे रैशनल बन रहा है, मतलब ये वो फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। एक्चुअली वो फैक्ट गलत नहीं है, गलत ये फैक्ट है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 7/5 ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, ये इरेशनल है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आवर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे पहले मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे, 7/5 ये रैशनल नंबर है। अज्यूम क्या, 7/5 इज रैशनल। चलो मान लेते हैं कि 7/5 क्या है, रैशनल नंबर है। देयरफॉर 7/5 = x लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या है, x आपका रैशनल नंबर है, वेयर x इज अ रैशनल। यहाँ पे x क्या है, रैशनल, तो दोनों रैशनल नंबर है तो दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर
√5 को अगर मैं लिखूँ अभी, √5 इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूँ x/7। तो अगर मेरा सिंस, अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंस x/7 इज अ रैशनल नंबर, कि शुरू में क्या था, ये दोनों थे रैशनल, तो मैंने सिर्फ ये 7 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, मतलब ये बनाया x/7। तो x/7 अगर रैशनल है, सो देयरफॉर √5 ऑल्सो बिकम रैशनल, ऑल्सो बिकम रैशनल। तो √5 भी आपका क्या बन जाएगा, रैशनल, जो कि क्या कर रहा है, सेम, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, कौन से, √5 इज इर्रेशनल, विच कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, √5 इज इर्रेशनल, जो कि ये फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। एक्चुअली ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट सही है, अंडर में कोई भी अगर नंबर है तो वही रैशनल होता है। देयरफॉर 7 √5 इज इर्रेशनल। ओके, मतलब अगर ये √5 रैशनल बन रहा है तो हमारे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कौन से फैक्ट को, √5 इर्रेशनल है, ये फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत साबित कर रहा है। एक्चुअली ये फैक्ट सही है आपका, √5 ये इरेशनल है। तो चलो, √5 अगर इरेशनल है तो x/7 भी इरेशनल बनेगा, मतलब ये सब नंबर, मतलब एक्चुअली जो आपका ओरिजिनल नंबर है 7/5, ये क्या था, ये आपका इरेशनल नंबर ही था, इसको हमने सिर्फ माना था कि वो रैशनल है, तो उसी के बाद से हमने उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया और प्रूव कर दिया 7/5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 + √2, हमें अभी प्रूव करना है 6 + √2 ये क्या है, इरेशनल है। तो जैसे हम अब तक करते हैं वैसे ही करेंगे। अज्यूम, क्या अज्यूम करना है हमें, 6 + √2 इज अ रैशनल, 6 + √2 ये रैशनल है, ये मान के अभी हम चलेंगे। चलो, तो 6 + √2 अगर रैशनल है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू x, हाँ लिख सकते हैं। तो चलो, वेयर x क्या है आपका, x इज रैशनल, x क्या है यहाँ पे, x है रैशनल, इसलिए 6 + √2 भी बन जाएगा रैशनल। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू x - 6, सिंस अभी हम अगर कहेंगे कि x - 6 इज अ रैशनल, x - 6 अगर रैशनल है, सो देयरफॉर √2 also become rational, also become rational। एक साइड अगर रैशनल है तो दूसरी साइड भी रैशनल बन ही जाएगी, तो √2 ये भी रैशनल बन रहा है, जो कि सेम जैसा मैंने कहा था, √ में लिखा हुआ कोई भी नंबर क्या होता है आपका, इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है, जो कि वो सही स्टेटमेंट है। गलत कौन सा है, गलत ये स्टेटमेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √2 इज इरेशनल। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं 6 + √2 इज इरेशनल। क्लियर है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप अभी आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा या याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप एक बार वो कंपैरिजन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया है 2 नंबर लेके, कि दोनों नंबर अपने पास आए थे और दोनों कह रहे थे हम रैशनल है, बाद में हमने दोनों को माना रैशनल है और बाद में रैशनल की कंडीशन को अप्लाई करते हुए लास्ट में साबित किया एक नंबर था जो अंडर में था वो इरेशनल था, और जो नंबर था अपना 4 वो रैशनल था। वो सिर्फ आप बराबर देखो कंपैरिजन मैंने कैसे किया है, उसके अकॉर्डिंग वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज 1.2 कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी या याद रखनी नहीं पड़ेगी। वो एक ट्रिक है या लॉजिक है, आपको एक बार समझ में आ गया कि आप कोई भी क्वेश्चन इरेशनल का सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।